भागवत का जो तीसरा अक्षर वो सिखाता है वैराग। वैराग, वैराग का अर्थ होता है राग नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना। यानी किसी के भी प्रति इतना ज्यादा मोह से मत भर जाओ, इतना राग से मत भर जाओ कि वो राग ही तुम्हारे लिए कष्ट बन जाए। महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र एक पिता है जिसके 100 बेटे हैं। धृतराष्ट्र वो पिता है जो राजा है, लेकिन उसके 100 बेटे हैं। मगर वो धृतराष्ट्र मोह में इतना डूबा है, अपने बेटे के लिए, अपने 100 बच्चों के लिए मोह में इतना डूबा है, राग में इतना डूबा है कि बेटा दुर्योधन कोई भी गलती करता है लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके सब देखता है, मगर उसकी गलतियों को मना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है, घी का लड्डू टेढ़ो भला। यानी बेटा है ना, कुछ भी गलत करेगा, उल्टा सीधा करेगा, कोई बात नहीं, बेटा है, सब क्षमा है। उस छोटे से बेटे को जब वो गलत करना शुरू किया था, दुर्योधन ने गलत करना शुरू किया, अगर शुरुआत में ही धृतराष्ट्र समझाया होता, रोका होता, तो दुर्योधन कभी भी वो गतिविधि नहीं करता कि अपने घर की बहू का चीरहरण अपने ही दादा दादी और सभी पूर्वजों के सामने नहीं करता। पिता अगर राग से नहीं भरे होते, वैरागी होते और जो उचित है वो करते, तो निश्चित तौर से कभी भी दुर्योधन दुष्टता नहीं करता, महाभारत का युद्ध नहीं होता और उस महाभारत के युद्ध में 100 बेटे मारे नहीं जाते, अगर पिता ने पहले समझा दिया होता तो। इसी को कहते हैं वैरागी होना। यानी आपको क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में परख होने की जरूरत है। जो उचित है उसको करना चाहिए, जो अनुचित है मोह में सिर्फ भरकर अनुचित को सहयोग नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ही घर जलेगा, आपकी ही जिंदगी नष्ट हो जाएगी। हर माता पिता जो अपने बेटों के प्रति, बच्चों के प्रति राग से भरते हैं, वो अक्सर अपने बच्चों के जीवन को तबाह करते हैं और अपनी जिंदगी को भी अशांत कर देते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने मोह के कारण से, राग के कारण से अपने 100 बच्चों को तो मरवा डाला, लेकिन अंत में हश्र क्या हुआ? खुद धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जंगल की आग में जलकर भस्मी हो गए। यानी पूरी जिंदगी में आग लग गई। ये राग है, यही राग है। इसलिए देवी भागवत महापुराण कहती है, वैरागी बनना सीखो। क्या पकड़ना है, क्या स्वीकार करना है, क्या छोड़ना है, वो सब सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, छोड़ना नहीं जानते। अगर सिर्फ कोई खाते रहे खाते रहे खाते रहे और शरीर से निकाले नहीं, तो क्या होगा? मर जाएगा, बीमारी हो जाएगी। यानी हमें वैरागी भी बनना है। तो ये जो तीसरा अक्षर है वैराग की है। और अंत में भागवत का जो अंतिम अक्षर है तो है, तो यानी त्याग।